सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूँ संस्कृत रुचिरा भाग 3 के पाठ्यक्रम में नवमः पाठः सप्तभगिन्यः, जिसका अर्थ है 7 बहनें। इस पाठ में भारत के उत्तर पूर्व में स्थित 7 राज्यों के विषय में चर्चा की गई है। इन्हीं 7 राज्यों को सप्तभगिन्यः यानी 7 बहनें कहा गया है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करती है, कहती है सुप्रभातम। सभी छात्र कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका कहती है भवतु, अच्छा, अद्य किम पठनीयम, अद्य आज किम क्या पठनीयम पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है। सभी छात्र कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम सर्वे, हम सभी, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानां विषये राज्यों के विषय में, ज्ञातुम इच्छामः, ज्ञातुम प्लस इच्छामः जानना चाहते हैं। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम वदता, शोभनम अच्छा, वदता कहा, ठीक कहा। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, अस्माकं हमारे, देशे देश में, कति कितने, राज्यानि सन्ति राज्य हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तभी एक शायरा कहती है चतुर्विंशति महोदये, कहती है 24 महोदया 24। सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महाभागे, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 ही राज्य हैं, 24 नहीं। अध्यापिका कहती है अन्य को भी, और भी कोई। तब बीच में स्वरा कहती है मध्य एवं, बीच में ही, महोदय मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। मैं, मेरी, भगिनी बहन, कथयति कहती है, यद अस्माकं, यद प्लस अस्माकं, यद कि अस्माकं हमारे, देशे देश में, 29 राज्यानि सन्ति, 29 ही 29 राज्यानि सन्ति राज्य हैं। स्वरा कहती है बीच में ही, महोदय, मेरी बहन कहती है हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य, एतद प्लस अतिरिच्य, एतद इसके, अतिरिच्य अतिरिक्त, सप्त 7 केंद्र शासित प्रदेशः, केंद्र शासित प्रदेश, अपि भी सन्ति हैं। इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, सम्यक ठीक, जानाति जानती है, ते तुम्हारी, भगिनी बहन, तुम्हारी बहन ठीक कहती है। भवतु अच्छा, अपि जानी था यूयम, अपि भी जानी था जानते हो, यूयम तुम सब, क्या तुम सब जानते हो। यद एतेषु राज्येषु, यद कि एतेषु इन राज्येषु राज्यों में, सप्त राज्यानां एकः समवायो अस्ति, सप्त राज्यानां 7 राज्यों का एकः एक समवायो अस्ति, समवायः प्लस अस्ति यानी कि समूह है। इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह भी है। यह जो सप्तभगिन्यः इति नामना, सप्तभगिन्यः 7 बहन, इति नामना इस नाम से प्रथितो अस्ति, प्रसिद्ध है। सर्वे सभी, साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः, साश्चर्यं आश्चर्यपूर्वक, परस्परम आपस में, पश्यन्तः देखते हुए, सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः अर्थात 7 बहनें, 7 बहनें। तभी निकोलस कहता है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। इमानि राज्यानि, ये राज्य, सप्तभगिन्यः 7 बहन, इति ऐसा, किमर्थं कथ्यन्ते क्यों कहे जाते हैं, ये राज्य का नाम 7 बहनें, ऐसा क्यों कहा जाता है। अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगो अयम, अयम यह प्रयोग प्रतीकात्मक वर्तते है।
कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्, कदाचित कभी, संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यानाम के परिदृश्य के साम्यात् समानता के कारण इमानी ये उक्त उपाधिना सप्तभगिन्या इस उपाधि से प्रथितानि प्रसिद्ध हुए हैं। अर्थात संभवतः ये सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण उक्त उपाधि से प्रसिद्ध हैं। तभी समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। कौतूहलम जिज्ञासा, जिज्ञासा अर्थात में खलु शांतिम गच्छति, में मेरी, न नहीं, खलु निश्चित ही, शांतिम गच्छति शांति को प्राप्त होती, अर्थात मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु तावत यत् कानि तानि राज्यानि, श्रावयतु कहिए, यत् कि, कानि तानि राज्यानि वे कौन से राज्य हैं। तभी अध्यापिका कहती है, अध्यापिका कहती है शृणुता सुनिए, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोऽयं भग्नी सप्तकम मतम। अद्वयम अ से प्रारंभ होने वाले दो राज्य, मौत्रयम और मौ से प्रारंभ होने वाले तीन राज्य, च प्लस एव और भी, न त्रियुक्तम तथा द्वयम और दो राज्य ऐसे हैं जो न और त्रि से प्रारंभ होते हैं। सप्तराज्य समूहोऽयं, ये 7 राज्यों का यह समूह भग्नी सप्तकम मतम, अर्थात भग्नी सप्तक इस नाम से माना जाता है, अर्थात कहा गया है। इत्थम भग्नी सप्तके, इस भग्नी सप्तक में इमानी राज्यानि सन्ति, इमानी ये राज्य हैं। इन भग्नी सप्तक नामक राज्यों में ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति। इन 7 बहनों वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा ये राज्य हैं। यद्यपि जबकि क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से इमानी ये लघूनि वर्तन्ते, अत्यधिक छोटे हैं। तथापि फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, ये अत्यधिक बृहत्तराणि बड़े प्रतीयन्ते प्रतीत होते हैं। सर्वे सभी कहते हैं कथम कथम कैसे कैसे, अध्यापिका हमें भी बताइए। तभी अध्यापिका कहती है इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे, इमाः ये सप्तभगिन्यः 7 बहनें, स्वीये प्राचीने इतिहासे, स्वीये अपने, प्राचीन इतिहासे प्राचीन इतिहास में, प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा, प्रायः अक्षर स्वाधीना अर्थात स्वतंत्र ही दृष्टा दिखाई देती हैं, अर्थात ये अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन थी। न केनापि शासकेन, न केनापि नहीं, केनापि किसी भी शासकेन शासक के द्वारा, इमः ये स्वायत्तीकृता अपने अधीन में की गई, अर्थात यहाँ पर किसी भी शासक ने इसको अपने अधीन पर नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ, अनेकों संस्कृति विशिष्टायां अर्थात सांस्कृतिक विशेषताओं में, भारत भूमौ इस भारत भूमि में, एतेषां भगिनीनां इन 7 बहनों की, संस्कृति महत्वादायिनी इति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तभी तन्वी कहती है अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तम, अयम
यह शब्द सप्तभगिनी इति यह शब्द सर्वप्रथमम सबसे पहले कदा प्रयुक्तम कब प्रयोग में लाया गया। तभी अध्यापिका कहती हैं श्रुत मधुर शब्दों अयम यह श्रुत सुनने में अत्यधिक मधुर लगता है। सर्वप्रथमम सबसे पहले विगत शताब्दस्य विगत बीते हुए शताब्दी के अर्थात द्वि अर्थात 2 70 अर्थात सन 1972वीं ईस्वी में त्रिपुरा राज्योद्घाटन क्रमे त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय केनापि किसी के द्वारा प्रवर्तितः अर्थात कहा गया, किसी के द्वारा इसका नाम रखा गया। अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानाम अस्मिन् एव काले इसी ही समय एतेषां इन राज्यानाम राज्यों का पुनः संगठनम विहितम पुनः फिर से संगठन विहितम किया। स्वरा कहती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम अन्यत् और भी किमपि कुछ कोई वैशिष्ट्यम विशेषता अस्ति है एतेषाम इनकी और भी कोई इनकी विशेषता है। अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव नूनम निश्चय ही अस्ति है एव ही निश्चय ही अस्ति है पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः पर्वत वृक्ष पुष्प फूल प्रभृतिभिः से लेकर प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा सुसमृद्धानि से समृद्ध संति इमानी राज्यानि संति हैं इमानी ये राज्यानि राज्य ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प आदि से लेकर प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च और भारत रूपी वृक्ष में पुष्प स्तबक फूल का गुच्छा यानी कि फूल का समूह सदृशानि विराजन्ते एतानि। यदि हम भारत रूपी वृक्ष की दृष्टि से देखते हैं इन राज्यों को तो ये भारत रूपी वृक्ष के पुष्प स्तबकम अर्थात फूलों के गुच्छों की सदृशानी तरह विराजन्ते शोभायमान होते हैं। राजीवः तभी राजीव कहता है भवति अस्तु गृहे तथा यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति। राजीव कहता है अच्छा गृह घर में यथा जिस प्रकार से सर्वाधिका सबसे अधिक रम्या मनोहर रमणीय सुंदर मनोरमा च भगिनी भवति जिस प्रकार से घर में सबसे अत्यधिक रम्य मनोहर रमणीय भगिनी बहन होती है तथैव उसी प्रकार से भारत गृहे अपि भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका सबसे अधिक रम्यः रमणीक इमः ये सप्तभगिन्यः सन्ति ये 7 बहनें हैं। ये 7 बहनें अर्थात ये 7 राज्य हैं। भारत रूपी घर में भी ये 7 राज्य सबसे अधिक रमणीक हैं। अध्यापिका कहती हैं मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। मनसी प्लस आगता मनसी मन में आगता आई हुई ते तुम्हारी इयं भावना यह भावना अर्थात यह विचार परम कल्याणमयी अत्यधिक कल्याणमयी है। यह तुम्हारे मन में आया हुआ यह विचार बहुत सुंदर अर्थात कल्याणमयी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति परम परंतु सर्वे सभी लोग तथा उस प्रकार से न अवगच्छन्ति नहीं जानते हैं। अस्तु ठीक है अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम्। अस्ति है एतेषां इन के विषय में किंचित कुछ
वैशिष्ट्यम अपि, इनके विषय में वैशिष्ट्यम विशेषता अपि भी कथनीयम कहनी है, इनके विषय में मुझे कुछ विशेषता भी कहनी है। सावहित मनसा शृणुता, सावहित मनसा सावधान मन से सुनता, सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह प्रदेश कैसा है? जनजाति बहुल, गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहुवा जनजातियः अत्र निवसन्ति। यहाँ गारो, खासी, नग, मिजो प्रभृति बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से अत्यधिक ऊर्जस्वी, एतत् प्रदेशिकः बहुभाषाभिः, यह प्रदेश अत्यधिक भाषाओं से समन्वित है। और पर्व परंपरा भी परिपूरिता, पर्व अर्थात त्योहारों की परंपरा से परिपूर्ण। स्वलीला कला भीश्च, और अपनी लीला तथा कलाओं से मैं निष्णातः सन्ति, अत्यधिक निष्णात अर्थात कुशल है। यह देश अत्यधिक भाषाओं से समन्वित है और परंपराओं से परिपूर्ण, अपनी ललित कलाओं से निष्णात अर्थात कुशल है। मालती कहती है, महोदये तत्र तु वंशवृक्षः अपि प्राप्यन्ते, कहती है तत्र तु, वहाँ तो वंशवृक्षा, वंश अर्थात बाँस के वृक्ष, अपि भी प्राप्यन्ते प्राप्त होते हैं। महोदय वहाँ तो बाँस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। तभी अध्यापिका कहती है, आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, हस्तशिल्पानां, हाथ की कारीगरी वाले जितनी भी कलाएं हैं उनकी बहुलता है। वस्त्र आभूषणेभ्यः, वस्त्र, वस्त्र और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर का निर्माण करने तक, प्रायः वंश वृक्षा निर्मितानाम, अक्षर, प्रायः अक्षर, वंश यानी कि बाँस के वृक्षों से निर्मित वस्तूनाम, वस्तुओं का उपयोग क्रियते, वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर वस्त्र और आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंत बाँस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, यतो ही, क्योंकि, अत्र यहाँ वंश वृक्षों का प्राचुर्यम, अधिकता, विद्यते है, क्योंकि यहाँ बाँस के वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतम, अब वंशोद्योग अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। सांप्रतम, अब इस समय वंश उद्योगो अयम अर्थात बाँस के उद्योग में यह अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रसिद्धि को अवाप्तो अस्ति, प्राप्त हो गया है। यह वंश उद्योग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति को प्राप्त हो गया है। अभिनव कहता है, भगनी प्रदेशो अयम बहुवार्षकः इति प्रतीयते। भगनी प्रदेशो अयम, यह भगनी प्रदेश बहुआ आकर्षकः, अत्यधिक आकर्षक, इति प्रतीयते, ऐसा प्रतीत होता है। सलीम कहता है, किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो अयम समीचीनः, किम, क्या, भ्रमणाय, भ्रमण करने के लिए, भगनी प्रदेशो अयम, यह 7 बहनों वाला जो प्रदेश है, यह भ्रमण करने के लिए समीचीनः, ठीक है, क्या भ्रमण करने के लिए यह 7 बहनों वाला प्रदेश ठीक है। सर्वे छात्राः, सभी छात्र, उच्च ही, ऊंची आवाज़ में कहते हैं, महोदय, महोदया, आगामिनी अवकाशे, आगामी आने वाले अवकाश में, वयम तत्रैव, वयम हम सब, तत्रैव वहीं, तत्र प्लस एव, वहीं, गंतुम इच्छामः, गंतुम प्लस इच्छामः, गंतुम जाना इच्छामः चाहते हैं। आगामिनी अवकाश में
आने वाली छुट्टियों में वयम हम सभी तत्र वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है भवत्यपि, भवति प्लस अपि, आप भी, अस्माभिः हमारे साथ, सार्धम चलतु हमारे साथ चलतु चलो। तभी अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचारः, अयम विचारः यह विचार में मुझे रोचते ठीक लग रहा है। एतानि राज्यानि तु ये राज्य तो भ्रमणार्थम घूमने के लिए स्वर्ग सदृशानि इति, स्वर्ग के सदृश अर्थात समान हो हैं ऐसा, अर्थात ये राज्य भ्रमण करने के लिए स्वर्ग के सदृश हैं। अब इसके बाद इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थों को आपको स्वयं पढ़कर याद करना है। इसके बाद प्रश्न व अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न दिया गया है उच्चारणम कुरुत, तो ये आपको हमारे साथ उच्चारण करना है। सुप्रभातम महत्वाधायिनी पर्व परंपराभिः चतुर्विंशतिः द्विसप्ततितमे वंशवृक्ष निर्मितानां सप्तभगिन्यः प्राकृतिकसम्पद्भिः वंशोद्योगोऽयं गुणगौरवदृष्ट्या पुष्पस्तबकसदृशानि अंतर्राष्ट्रीयख्यातिम्। प्रश्न नंबर दूसरा है प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखिता, प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में लिखिए। वन वर्ड आंसर है ये। पहला प्रश्न है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, अस्माकं हमारे देश में कति कितने राज्यानि सन्ति राज्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टाविंशतिः। पुस्तक के अनुसार अष्टाविंशति है, वैसे बढ़ गए हैं। अगला है प्राचीन इतिहासे काः स्वाधीनः आसन्, प्राचीन इतिहासे प्राचीन इतिहास में काः कौन स्वाधीनः स्वतंत्र आसन थी, कौन थी सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः 7 बहनें। अगला है केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, केषां किनका समवायः समूह सप्तभगिन्यः इति कथ्यते 7 बहनें ऐसा कहा जाता है, तो ये है सप्त राज्यानाम 7 राज्यों का समूह ही सप्तभगिनी कहा जाता है। अगला है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हम अस्माकं देशे हमारे देश में कति कितने केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पर पुस्तक के अनुसार सप्त है, वैसे बढ़ गए हैं। अगला है सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः, सप्तभगिनी प्रदेशे 7 भगिनियों के इस प्रदेश में कौन सा उद्योग प्रमुख है, तो इसका आंसर हो जाएगा वंशोद्योगः अर्थात बांस का उद्योग। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखता, पूर्ण वाक्य से उत्तरों को लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है भगनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, भगनी 7 भगनी वाले प्रदेश में वे कौन कौन से राज्य हैं, तो सप्तभगिनी प्रदेशे 7 राज्यानि सन्ति, भगनी प्रदेशे 7 राज्य हैं। अगला है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते, इमानि राज्यानि ये राज्य सप्तभगिन्यः 7 बहनें इति ऐसा किमर्थं कथ्यन्ते क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सप्त राज्यानां समूहात् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः कथ्यन्ते, 7 राज्यों के समूह के कारण ये राज्य सप्तभगिनी के नाम से जाने जाते हैं। अगला नंबर है सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, सप्तभगिनी प्रदेशे 7 बहनों के प्रदेश में के निवसन्ति कौन कौन निवास करते हैं, तो यहाँ पर जनजाति है बहुल प्रदेश है, तो इस प्रदेश में गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहु जनजातियाँ निवसन्ति, अर्थात बहुत सी जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। अगला प्रश्न है एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति, एतत् प्रादेशिकाः इस प्रदेश में यह प्रदेश किनसे निष्णाता कुशल है, तो हो जाएगा यह स्वलीला कला भी अपनी ललित कलाओं से यह कुशल है। अगला प्रश्न है वंशवृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते, वंशवृक्ष अर्थात बाँस के वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग
कुत्र कहाँ क्रियते किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आवस्त्र आभूषणेभ्य, अर्थात वस्त्र और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर के निर्माण तक सर्वत्र वंश वृक्ष वस्तूनाम, सब जगह बांस के वृक्ष से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। यहाँ पर रेखांकित किए गए हैं ये शब्द, इनको लेकर के प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पर आंसर दिए हैं, वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम हम सब स्वदेशस्य अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वह होगा वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। तो आंसर स्वदेशस्य। अगला है, सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा। सप्तभगिन्यः 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्रायः अक्सर स्वाधीना एवं दृष्टा, अर्थात स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र ही दिखाई देती थी। तो यहाँ पर सप्तभगिन्या की जगह प्रश्न बनेगा कहा कौन प्राचीन इतिहास में स्वाधीन थी। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। तो यहाँ पर हमें इसकी जगह पर प्रश्न बनाना है, प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में, बाहुल्यम वर्तते, तो केषां बाहुल्यम वर्तते, तो इस प्रदेश में किसका बाहुल्य है, प्रचुरता। अगला हो जाएगा, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। एतानि राज्यानि, ये राज्य तो भ्रमणार्थम, भ्रमण करने के लिए, स्वर्ग सदृशानि, स्वर्ग के समान हैं। तो हमें यहाँ पर प्रश्न बनाना होगा, एतानि राज्यानि, ये राज्य तो भ्रमण करने के लिए, कीदृशानि, किस प्रकार के हैं, कैसे हैं। तो हो जाएगा आंसर स्वर्ग सदृशानि। प्रश्न नंबर 5, यथा निर्देशम उत्तरतः। प्रश्न में जैसा निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार इसका उत्तर दें। तो पहला है, महोदय में भगिनी कथयति। महोदया मेरी बहन कहती है। अतः मे इति सर्वनाम पदम। अत्र यहाँ पर जो ये मे दिया गया है, यह सर्वनाम पद कस्य ही प्रयुक्तम, यह किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये किया गया है स्वराए। स्वरा कहती है कि महोदय मे भगिनी कथयति, तो ये स्वरा के लिए प्रयोग किया गया है। अगला है, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिनानि प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम्। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये उक्त अर्थात सप्तभगिनी इस उपाधि से प्रसिद्ध हैं। तो इस वाक्य में प्रथितानि, जो ये प्रथितानि शब्द दिया गया है, यह प्रथितानि शब्द का क्रियापद का कर्तृपद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा प्रथनम। अगला है, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम। एतेषां, इन राज्यों का पुनः दोबारा से संगठन समूह विहितम किया। तो अत्र इसमें, इस वाक्य में संगठनम, इस संगठन का कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, इस कर्तापद का क्रियापद क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिया संघटति। अगला है, अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ बांस के वृक्षों की प्रचुरता है, बहुलता है। तो अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य से अल्पता इति पदस्य, अल्पता इस पद का विपरीतार्थक अर्थात उल्टा, विलोम पदम चित्वा लिखता। तो इसमें जो अल्पता शब्द है इसका विलोम पद हमें लिखना है। तो अल्पता का अर्थ होता है मतलब बहुत न्यूनता, कम। तो इसका हो जाएगा हमें प्राचुर्यम, इसका विलोम हो जाएगा प्राचुर्यम। प्राचुर्यम यानी कि अधिकता। अगला है, क्षेत्र परिमाण है इमानी लघुनी प्रतीयन्ते। क्षेत्र परिमाण है यानी कि क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से इमानी, ये सभी लघु दिखाई देते हैं यानी कि छोटे हैं। तो वाक्यात् सन्ति,
इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। तो इस वाक्य में जो है सन्ति इस क्रियापद का समान अर्थक पद यानी कि पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। तो यहाँ पर सन्ति है तो सन्ति का अर्थ है होता है तो वर्तते का अर्थ भी है हो जाएगा, तो इसका जो है वर्तते हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। तो यहाँ पर ये तद्भव शब्द लिए गए हैं, इसके लिए हमें संस्कृत पद यानी कि संस्कृत पद का अर्थ हो जाएगा तत्सम शब्द हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर भगिनी है तो भगिनी का बहन का, भगिनी संगठन का, समवायः बांस का वंश, आज का अद्य हो जाएगा, खेत का क्षेत्रम। इसी का दूसरा है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुता। भिन्न प्रकृतिक अर्थात अलग प्रकृति वाला पद को हमें चुनना है। तो पहला दिया गया है क, तो इसमें सभी गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति ये सभी वर्तमान के शब्द हैं और यहाँ पर जो है अहसत ये भूतकाल का है, इसलिए तो ये भिन्न प्रकृतिक शब्द हो गया। अगला है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, क्रीडकः ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। लेखिका यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है तो ये भिन्न प्रकृतिक शब्द हो गया, तो यहाँ पर लेखिका अलग हो जाएगी। अगला है ग, पत्रम, मित्रम, पुष्पम, फलम ये सभी नपुंसक हैं और आम्रः यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा भिन्न प्रकृतिक शब्द आम्रः। घ है व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः ये सभी पुल्लिंग हैं और यहाँ पर जो शाखा शब्द है ये स्त्रीलिंग है, तो ये भिन्न प्रकृतिक शब्द है। अगला है ग, पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं और यानम ये नपुंसक लिंग है, तो भिन्न प्रकृतिक शब्द यानम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विशेष विशेषणानाम उचित मेलनम कुरुत। विशेष और विशेषण शब्दों का उचित मेलन यानी कि इनको हमें मिलाना है। अयम, अयम का हो जाएगा प्रदेशः, तो प्रदेश यहाँ पर ये विशेषण हो गया, ये विशेष और ये विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। अगला है संस्कृति विशिष्टायाम, इसका होगा भारत भूमौ महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एकः समवायः। तो प्यारे बच्चों पाठ यहीं पर समाप्त हुआ, फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।